नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात कर लेते हैं पहले कुछ सदस्यों की, जो प्रसंगवश के सदस्य हैं उनका कहना है कि कुछ मोदी के बारे में बताया करें। तो आज मोदी की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रसंगवश आपका अपना है, आपकी राय मानना मेरा कर्तव्य है और आपकी राय से ही ये कार्यक्रम एक गति पा सकेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस के दौरे पर रहे। वाराणसी जो उनका लोकसभा का क्षेत्र भी है, वहाँ उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें सेवापुरी एक गांव है जहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी उन्होंने शिरकत की, क्योंकि केंद्र सरकार का कार्यक्रम है तो उसमें उन्होंने शिरकत की। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ उन्होंने महिलाओं के समूह को देख करके, महिलाओं के समूह की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मतदान में इन दिनों महिलाओं की ही भागीदारी ज़्यादा है, पुरुषों से ज़्यादा मतदान महिलाएं कर रही है। तो निश्चित रूप से संभवतः 2024 के लोकसभा के फोकस को देख करके नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से बात की होगी। जब एक महिला वहाँ भाषण दे रही थी तो वो प्रभावित हो गए और उन्होंने अपने पास बुला के उससे कहा कि आप बहुत अच्छा भाषण देती हो, क्या आप चुनाव लड़ना चाहोगी? अगर लड़ना चाहती हो बताओ कि आप चुनाव कहाँ से लड़ना चाहती हो। इसी को साथ में लेकर के उन्होंने वहाँ एक स्ववेद मंदिर का जो 100 करोड़ की लागत से बना है उसका उन्होंने इनॉग्रेशन भी किया। तो ये तो बात हुई नरेंद्र मोदी की। बात कर लेते हैं देश में कोरोना की। तो कोरोना अभी फिर से गति पकड़ता जा रहा है। केरल में JN.1 एक वेरिएंट मिला है, जिसको लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग काफ़ी चिंतित है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना से आज एक ही दिन में 5 लोगों के मरने की खबर है, वहीं 335 नए रोगी भी मिले हैं। तो इसी तरह से फिर बात कर लेते हैं संसद की। संसद में आज एक नया रिकॉर्ड हुआ, जहां एक ही दिन में 78 सांसदों को निलंबित किया गया। संसद का एक ऐतिहासिक कदम ही माना जाएगा कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में 78 सांसदों को निलंबित किया गया। अब तक 92 सांसद निलंबित हो चुके हैं और मसला है वही संसद में चूक का मामला, सिक्योरिटी की चूक का मामला है, जिसको लेकर के विपक्षी हंगामा कर रहे थे। इसको लेकर के ये सब कुछ हुआ, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को निलंबित किया गया। टोटल 92 सांसदों को निलंबित किया गया है। केजरीवाल पर फिर एक बार से ईडी का समन मिला है। पहले इनको 2 नवंबर को मिला था। 2 नवंबर को कि वो चुनाव में व्यस्त थे, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव में व्यस्त नहीं आ सकता हूँ। अब 21 दिसंबर के लिए उनको एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें शराब वाले कांड में, जो दिल्ली सरकार का शराब कांड चल रहा है, बहुत फेमस है, उसमें उनको बुलाया गया है। वापस लौट आते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी 2 दिन की दिल्ली की मैराथन यात्रा के बाद में आज दोपहर को जयपुर लौट आए। दिल्ली में उन्होंने जहां जोधपुर हाउस में रुक कर के काफ़ी होमवर्क भी किया। उन्होंने हवाई जहाज में भी काम किया था, जिसका कल फोटो भी मैंने आपको बताया था। जोधपुर हाउस में भी रुके थे, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ होमवर्क किया। क्या किया उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इस दौरान उन्होंने कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की थी। इससे पहले राजनाथ सिंह से भी मिले थे। तो राजनाथ सिंह से तो शिष्टाचार मुलाकात कहा जा सकता है, लेकिन JP नड्डा से जो बात हुई है उसमें मंत्रिमंडल के गठन के बारे में कोई विचार विमर्श हुआ होगा। सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 15 विधायकों को पहले छोटी सूची में मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जिसमें युवा वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी, 2 महिलाओं को भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ में जाति वर्ग और संभागीय प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ में ही भजन लाल शर्मा ने वहाँ दोनों अपने उप मुख्यमंत्रियों दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेम बेरवा के साथ में JP नड्डा, राजनाथ सिंह के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ में विधानसभा के सत्र बुलाने की भी तैयारियों की शुरुआत हो गई, जिसके प्रथम तौर पर अगर माना जाए तो
आज राज्यपाल ने भाजपा विधायक कालीचरण सराफ को प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष की शपथ दिलाई। इस समय भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री भी वहाँ मौजूद थे। साथ में ही उन्होंने एक पैनल भी बनाया जिसमें दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पैनल में, जो विधानसभा अध्यक्ष का जो पैनल है उसमें शामिल किया है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो टेम्परेरी जो ये कालीचरण सराफ का प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष वाला बनाया है, इसमें तीनों ही विधायक वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं। इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि आज मुख्यमंत्री ने पहले तो दिन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर कार्यक्रम में भाग लिया। उसके बाद में कुछ देर सीएमओ में काम करने के बाद में शाम को सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एसीएस की वहाँ एक बैठक ली, जिसमें सरकार के सभी सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे, जहाँ उन्होंने दो टूक उन्होंने कहा कि मेरे को भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देशित भी किया कि 100 दिन की कार्य योजना बनाई जाए जिसकी पालना भी की जाए। तो वो एक रोड मैप तैयार किया गया जिसके अंदर सरकार किस तरह की योजनाएं राजस्थान के सरकार के स्तर पर लाएगी तथा केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी क्रियान्वित करने के लिए निर्देशित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ ऐसा हो रहा, तो भजनलाल शर्मा तो पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहले मंत्री भी नहीं थे। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की जो दिशा निर्देश देना है, समझा जाता है कि कहीं न कहीं से उनको सलाह भी मिल रही है, उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो उससे सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि होमवर्क में अब ये चर्चा है कि दिल्ली में होमवर्क के दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार के जो आईएएस और आईपीएस के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको भी आमूलचूल परिवर्तन के लिए भी होमवर्क किया दिल्ली में। लेकिन उसमें भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भजनलाल शर्मा को अधिकतर आईएएस और आईपीएस की कार्यशैली के बारे में कोई पता नहीं, लेकिन उस मामले में भी कहीं न कहीं से उनको सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है कि रविकांत जो उनके प्रमुख सचिव बनाए गए वो हो या कोई राजनीतिक उनको सपोर्ट मिल रहा हो, जिससे अब आईएएस और आईपीएस की एक सूची कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि होमवर्क पूरा हो चुका है। अब उसको फाइनल आज कर लिया जाएगा। समझा जाता है कि आज या कल में एक लिस्ट भी जारी हो सकती है। इसके साथ में पिछली सरकार में जो 5 साल तक पिछली सरकार में पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा, इस सरकार के गठन होने के बाद में, और सबसे बड़ी बात कि एसआईटी गठन होने के बाद में चूरू जिले में सेकेंडरी का विज्ञान का और संस्कृत का पेपर लीक हो गया, जिसको लेकर के भी प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप है। उसके अंदर प्रथम कार्रवाई करते हुए परीक्षा संयोजक निर्मला गहलोत को निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी कल मंत्रिमंडल के गठन होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के इसलिए मानी जा रही है कि वहाँ के जो गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल, वो बाहर गए थे, जिनको कल मंगलवार को शाम तक आना था, लेकिन आज शाम को ही वो भोपाल आ गए। इससे लगता है कि कल वहाँ शपथ ग्रहण होना है। इसी तरह की बात कर लेते हैं कि इंडिया गठबंधन, पहले मध्य प्रदेश में और बता दें, मध्य प्रदेश में जेपी नड्डा से जो बात हुई है मोहन यादव की, उसमें जो प्रमुख नेता रहे हैं भाजपा के, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इन लोगों ने भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। तो समझा जाता है इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो कल इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने जा रही है दिल्ली में, जिसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला ये मामला है कि ममता बनर्जी हालांकि आ रही है, उनका आने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का, लेकिन इसके साथ में ही वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगी या नहीं होंगी, इसके बारे में वो पहले अरविंद केजरीवाल से सलाह मशवरा करेगी। उसके बाद में ही ये पता चलेगा कि वो बैठक में आएंगी या नहीं आएंगी। चलते चलते में बात कर लेते हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो रहे राजस्थान के,
वो चुनाव परिणाम आने के बाद में लगभग शांत नजर आ रहे थे। लेकिन कल वो श्री करणपुर जाएंगे, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर के प्रचार में एक सभा को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह मिल रही है कि अभी भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में कोटा से आई एसीबी की टीम ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जहां उन्होंने एसडीएम महेश गोगलिया को ट्रैप किया है। इसके साथ में बात यह है कि सबसे बड़ी कि जो तहसीलदार थे, तहसीलदार राहुल धाकड़ जो थे, वो वहां से भगना चाह रहे थे, लेकिन उनको भी दबोच लिया। अब टीम वहां पर तहसील और एसडीएम कार्यालय में सर्वे कर रही है और किस तरह की क्या कुछ निकल के आएगा, लेकिन वो जमीन कन्वर्जन को लेकर के मामला बताया जाता है। यूडीएच के जो सलाहकार थे, शांति धारीवाल ने यूडीएच के सलाहकार के रूप में पूर्व जो प्रमुख सचिव थे स्वायत्त शासन विभाग के, उनको सलाहकार नियुक्त किया था, जिनको 1 रुपये महीने की तनख्वाह में रखा था। अब 1 रुपये की तनख्वाह का मतलब क्या होता है वो खैर छोड़िए इसको, लेकिन उन्होंने आज अपना त्याग पत्र दे दिया है। इसी के साथ में एक सूचना यह है कि 21 दिसंबर को संभवतः विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हो सकता है, जिसमें विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और स्थायी रूप से विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भी होगा। हालांकि पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वासुदेव देवनानी को घोषित किया हुआ है, लेकिन विधिवत रूप से हो सकता है कि उस दिन उनका भी निर्वाचन हो जाए। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग वर्ष को विराम देते हैं। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाऊंगा जिसमें नरेंद्र भजनलाल शर्मा वहाँ किन किन नेताओं से मिले उनको बताएंगे आपको, और सचिवालय में उन्होंने जो बैठक ली है उसका भी एक चित्र दिखाएंगे। साथ ही राज्यपाल के यहाँ कालीचरण सराफ ने जो शपथ ली उसका भी चित्र दिखाएंगे। नमस्कार।